पाठ 7 पिता का प्यार। पाठ प्रवेश। कभी कभी बच्चे कुसंगति में पड़कर अपने हित की बात समझ नहीं पाते। वे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, अनुचित आचरण करने लगते हैं। यह पाठ ऐसे ही एक बेटे की मार्मिक कहानी है, जो पिता के प्यार को उनके जाने के बाद ही समझ पाया। अतः समय रहते जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नंदन का नाम शहर के सफलतम व्यापारियों में गिना जाता था। अपनी लगन तथा मेहनत से उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की थी। अच्छे कार्यों के लिए दान देने में भी वे सदा आगे रहते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम था केशव। मातृविहीन केशव को उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उनकी इच्छा थी कि बड़ा होकर केशव एक श्रेष्ठ व्यापारी तथा अच्छे इंसान के रूप में जाना जाए। परंतु दुर्भाग्य से केशव बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था। दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमना उसे बहुत अच्छा लगता। पिता ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया। लक्ष्मी नंदन अब बूढ़े हो चले थे और केशव की चिंता करते रहने के कारण अक्सर बीमार रहने लगे थे। कुछ दिनों के पश्चात जब लक्ष्मी नंदन को महसूस हुआ कि अब उनकी मृत्यु निकट ही है, तो उन्होंने केशव को बुलाया। केशव बेमन से उनके निकट आया। बेटा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ। लक्ष्मी नंदन थरथराती हुई आवाज में बोले। केशव चुप रहा। तुम जिन्हें मित्र समझते हो, वे लोग तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं। केशव उपेक्षा से हंसा। आज तुम मेरी बात पर हंस रहे हो, पर कुछ ही दिनों में तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। पिताजी, आप मेरे मित्रों को नहीं जानते। वे लोग मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। केशव अकड़कर बोला। यह तुम्हारा भ्रम है। आज तुम्हारे पास संपत्ति है, पर अपनी बुरी आदतों के कारण जब तुम अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठोगे, तब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब का तब देखा जाएगा। मैं चलता हूं। मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे होंगे। केशव उठता हुआ बोला। ठहरो बेटा, एक जरूरी बात तुमसे कहनी है। लक्ष्मी नंदन बोले। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचा है, लेकिन यदि दुर्भाग्य से भविष्य में तुम कंगाल हो जाओ, तो सारे मित्र तुमसे दूर भागेंगे। ऐसी स्थिति में जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लगो और तुम्हारे मन को शांति की तलाश हो, तो एक बार राम मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के दर्शन करने अवश्य जाना। वहां एक बड़ा सा काला और भारी पत्थर है। कहते हैं, जो उस पत्थर को उठाकर एक तरफ रख देगा, उसकी सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन यह बात तुम किसी अन्य को ना बताना। बहुत अच्छा। अब अगर आपका उपदेश समाप्त हो गया हो तो कृपा करके मुझे जाने दें। केशव गुस्से से बोला। लक्ष्मी नंदन मौन रहे। केशव उठकर चल दिया। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी नंदन स्वर्ग सिधार गए। अब तो केशव को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं रहा। केशव खुले हाथों से रुपया खर्च करता गया। मित्र भी उसे बढ़ावा देते। बहुत जल्द ही सारी संपत्ति समाप्त हो गई। सारे मित्र धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर चले गए। मित्रों के प्रति उसका हृदय घृणा से भर गया, पर अब क्या किया जा सकता था। रह रहकर उसे अपने पिता की बातें याद आती और वह रो पड़ता। केशव निराश हो गया। अंतिम समय में पिता द्वारा बताई गई सारी बातें उसे याद आईं। उसके पैर उसे अपने आप राम मंदिर तक ले आए। उसने आसपास नजर दौड़ाई। समीप ही उसे पीपल का एक पेड़ नजर आया। पीपल के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था। केशव पेड़ के निकट गया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, पर वह पत्थर नहीं उठा पाया। पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। कुछ देर की खोजबीन के बाद उसने एक नुकीला पत्थर ढूंढ निकाला। इस पत्थर की सहायता से वह गड़े हुए पत्थर के आसपास की जमीन खोदता गया।
घंटों की मेहनत के बाद गड़ा हुआ पत्थर कुछ कुछ हिलने लगा। कुछ देर और खोदने के बाद केशव ने सारी ताकत लगाकर वह पत्थर उखाड़ दिया। पत्थर उठाते ही वह हतप्रभ हो गया। पत्थर के ठीक नीचे लोहे का एक बक्सा पड़ा हुआ था। केशव ने झट से वह बक्सा निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर की मेहनत के बाद बक्सा खुल गया। बक्से में सोने के सिक्के तथा कुछ बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। साथ में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। केशव ने अधीर होकर चिट्ठी खोली। पिता के हाथों से लिखी गई उस चिट्ठी को पढ़कर केशव की आंखें भीग गईं। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे, इस धन का सदुपयोग करके सुखी रहो। केशव को एक नया जीवन मिल गया। बक्से में मिले धन का उपयोग करके उसने व्यापार शुरू किया और जी तोड़ मेहनत करके अपने पिता का सपना पूरा किया।